दोस्तों, आज के समय में इंडिया के टॉप स्कूल में अपने बच्चों का पढ़ाने का सपना सभी गार्जियन का होता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल के फ़ीस इतना ज़्यादा है कि सभी आदमी अपने बच्चे को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं, जिससे कि गांव क्षेत्र के अनेक प्रतिभाशाली छात्रों का टैलेंट दबकर रह जाता है। तो इन्हीं सब बच्चों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे टॉप स्कूल है जिसमें बिना किसी फ़ीस के बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, जिसके बारे में बहुत से लोगों को, खासकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति को पता नहीं है। इन्हीं स्कूलों में से एक है जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि गवर्नमेंट का ये स्कूल है। ये इंडिया के लगभग जितने भी राज्य हैं सभी के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक कम से कम तो एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल है। इस स्कूल में सुविधा क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का रहना, खाना, बच्चों का कपड़ा और बच्चों के पढ़ाई में जितने भी सामान, कॉपी, कलम, सभी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। और पढ़ाई भी, इसका जो पढ़ाई का जो गुणवत्ता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इस स्कूल में एडमिशन के लिए क्या है, इसमें एडमिशन आपका क्लास 6 में होता है बच्चों का। इसमें एडमिशन करवाने के लिए आपको बच्चों को एक कंपटीशन एग्ज़ाम दिलवाना होता है, जो कि जब आपके बच्चे क्लास 5 में रहेंगे तो उस टाइम इसका फॉर्म निकलता है। और इसमें कंपटीशन पास होने के बाद जो है आपके बच्चे का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाएगा। तो मैं लगभग सभी गार्जियन से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को एक बार जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करवाएं, क्योंकि इस स्कूल में जिस तरह की पढ़ाई होती है, इस तरह की पढ़ाई आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में लाखों रुपया महीना देने पर भी बेमुश्किल मिलता है। तो इस स्कूल की बहुत ज़्यादा खासियत है। इसमें पढ़ने से आपके बच्चे बहुत अच्छे पोजीशन में, जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे, उसका पढ़ाई का क्वालिटी इतना अच्छा है कि वहाँ से बच्चे लगभग ऑफिसर बनते ही हैं वहाँ पे जो भी पढ़ते हैं। तो आज मैं इस जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए जो कंपटीशन देना पड़ता है, उसका क्या क्या सिलेबस है, उसका परीक्षा का क्या पैटर्न है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। इसका सिलेबस इस प्रकार से है। इसका जो परीक्षा का पैटर्न है वो इस प्रकार से है कि इसमें आपका टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपका जो सबसे पहला, इसमें टोटल आप देखेंगे कि टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 80 क्वेश्चन में आपका जो है 40 क्वेश्चन जो है, ये जो आपका देख रहे हैं, इस तरह से इसका दिया हुआ है पैटर्न आपका, ये देख रहे हैं कि इसमें जो है आपका मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें से 40 क्वेश्चन रहते हैं। और जो रीजनिंग टाइप का होता है, फोटो फिगर रीजनिंग जैसा होता है, ये बहुत ही आसान होता है। बच्चा एक बार अगर आपका इसको देख ले तो इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। और उसके बाद अंक गणित परीक्षा होता है, वो भी 20 मार्क्स का होता है। और फिर भाषा परीक्षा जो कि हिंदी से होता है, हिंदी का इसमें 20 क्वेश्चन रहता है। भाषा परीक्षा हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, आप जो चूज करेंगे उसमें से रहेगा। 20 क्वेश्चन इसमें से रहता है। तो टोटल क्वेश्चन जो है इसमें 80 रहता है। इसका 1.25 मार्क्स के हिसाब से टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और इसका टाइम आपका 2 घंटा का होता है। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें इसका सिलेबस क्या क्या है। आप जान गए जिस तरह से कि 80 क्वेश्चन टोटल 2 घंटा में पूछा जाता है। इसका सिलेबस इस प्रकार से है कि जो खंड 1 है उसमें जैसे कि आपका ये रीजनिंग था 40 मार्क्स का, तो रीजनिंग में इस तरह से टोटल 10 चैप्टर है। इसी में से आपका 4-4 करके प्रत्येक चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 40 क्वेश्चन। इसमें से आपका जो फर्स्ट है वो है भिन्न आकृति को छांटना। इसमें 4 फिगर दिए हुए रहते हैं, उसमें से आपको इसमें से कौन अलग है उसे छांटना रहता है। इस प्रकार से इसको मैं बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर का मैं भी दिखा भी दूंगा एग्जाम्पल कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है आकृति मिलान, तीसरा आकृति पूर्वक, चौथा आकृति श्रृंखला, पांचवा समानता, छठा रेखा गणित, गणित चित्र पूरक है, दर्पण प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से है टोटल। मैं आपको ये जो भी है कागज मोड़ना है, सन्निहित आकृति है, ये सभी को मैं आपको चैप्टर वाइज जब बता दूंगा फोटो के सहित, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं आपको उसको बारी बारी से दिखा दे रहा हूँ। पहले देख लीजिए खंड 1 में ये आपका 40 क्वेश्चन इससे रीजनिंग से पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन खंड 2 का है, सेक्शन 2। इसमें से आपका अंक गणित जो रहता है उसमें से आपका ये सभी चैप्टर है। इसमें आपका क्या क्या है वो आप एक बार देख लें, अगर हो तो
एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो। इसमें से आपका जो पहला चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है इसका, ये आपका संख्या और संख्यात्मक पद्धति, दूसरा पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएँ। इस प्रकार से टोटल आपका ये भिन्नात्मक संख्या है, गुणनखंड है, संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम एचसीएफ है, दशमलव का जोड़ घटाव ये सब गुना, इससे ये क्वेश्चन रहता है। भिन्न को दशमलव में बदलना है, दशमलव को भिन्न में बदलना है, ये लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समान समय, ये सब जो है इसमें आपका क्वेश्चन रहता है इससे। फिर आगे है आपका दूरी, समय, चाल, इससे भी क्वेश्चन रहता है। और तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन, ये आपका सिलेबस है, चैप्टर है, कौन कौन से पूछा जाता है। प्रतिशतता हो गया, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, औसत, वर्ग, वर्गमूल ना, इस प्रकार से ये सभी आपका इसमें पूछा जाता है। अनुपात, समानुपात, एक एक नियम से भी रहे, समय कार्य से, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी का आप लोगों के लिए मैं अलग से एक इसका पढ़ाई का वीडियो भी बना दूंगा। आप लोग फिलहाल इसमें ये देख लें कि इसका सिलेबस क्या क्या है। इसके बाद सेक्शन 3 जो है, इसमें से जो मैं बोला भाषा, जैसे अगर किसी का हिंदी भाषा कोई लिया हुआ बच्चा तो उसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो मुख्य रूप से ये सभी चैप्टर है आपका बच्चे को पढ़ना है। ये वचन, लिंग, विलोम, शब्द, वर्तनी, पर्यायवाची, शब्द, संधि, विशेष, संज्ञा, मुहावरा, वाक्यांश, श्रुति से, ये सभी है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य रूप से, इसमें क्वेश्चन कौन सा रहता है, तो इसमें जो ये लास्ट जो ये आपका चैप्टर है गद्यांश का, इसी से क्वेश्चन रहता है। इसमें क्या रहता है कि आपका गद्यांश एक कहानी टाइप का दिया हुआ रहता है, उसमें से एक, प्रत्येक कहानी में से उसी में क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है, और उसमें से एक में से 5 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो इस प्रकार से टोटल 4 गद्यांश रहता है और 5-5 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन इससे भाषा से पूछा जाता है, जो कि बहुत ही आसान होता है बच्चों के लिए। मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहला ये खंड ए का जो चैप्टर मैं बोला, जो रीजनिंग टाइप का होता है, जो फिगर वाला रीजनिंग होता है, टोटल इसमें से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो इस प्रकार से है। सबसे पहला जो एक्सरसाइज है ये है भिन्न आकृति को छांटना है, ऑड मैन आउट। इसमें जो आपको देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या है, 4 गो, 1 2 3 4, ये 4 फिगर दिया हुआ है। इस चारों फिगर में कोई ऐसा फिगर है जो इन चारों में अलग है, तो कौन सा अलग है वही छांटना है हमको, इसमें से कौन सा अलग है। तो आप देखेंगे जब इसको, तो ये बहुत ही आसान है। इसमें देखिए क्या है, पहले आप इस प्रकार से मार्क कर लें। देखिए जैसे अगर इसको पहला हम शुरू करें सर्कल से, मान लीजिए, तो सर्कल के बाद स्टार है। अगर राइट साइड घड़ी की दिशा में चलें क्लॉकवाइज में, तो सर्कल के बाद क्या है, स्टार है। फिर यहाँ भी देख लें, सर्कल के बाद स्टार है, फिर आपका स्क्वायर है, सर्कल के बाद स्टार है, फिर स्क्वायर है, सर्कल के बाद स्टार नहीं है यहाँ पे सर्कल के बाद क्या होना चाहिए था, स्टार होना चाहिए था। तो ये नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ये ऑप्शन इसमें से अलग है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें से भी आपको अलग छांटना है। तो देखिए आप, पहला जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन, इसमें देखिए 1 लाइन है, इसमें देखिए 2 लाइन है, ये सॉरी 1 लाइन है, इसमें भी 1 लाइन है, लेकिन इसमें देखिए 2 लाइन है। तो इन तीनों से ये वाला क्या है, अलग है। तो इसका आंसर कौन हो गया, ये डी हो गया। तो इसी प्रकार से जो है आसान आसान क्वेश्चन रहता है। इसका मैं अलग से सभी चैप्टर का अलग अलग से मैं क्लास भी लूँगा, उसका वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लेंगे। अभी फिलहाल सिलेबस समझ लीजिए और क्वेश्चन समझ लीजिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है बच्चे के लिए। बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको 1-2 साल 3 साल पहले से अगर आप बच्चों को तैयारी करवाते हैं ढंग से, तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे जो है कंपटीशन पास कर जाएंगे। अगला जो आप चैप्टर है वो देखिए, दूसरा चैप्टर, इसमें क्या है, आपको फिगर मैचिंग है। इसमें आकृति को मिलाना है। इसमें क्या है, देखिए आपका ये फिगर दिया हुआ है और इस सेम फिगर आपको दिखाना है कि 1 2 3 4, इस चारों में कौन सा ऐसा है जो कि चारों में, ये चारों में से कोई एक हो जो एकदम सेम इसके जैसा मैच कर रहा है। तो कौन सा है वो आपको खोजना है। तो ये देख लीजिए, ऊपर में भरा हुआ है, फिर इसका राइट साइड में, तो ऐसा वाला खोज लीजिए। ये ऊपर भरा हुआ राइट साइड, फिर देखिए इसका नीचे वाला का राइट, और नीचे, फिर नीचे राइट। तो इसका मतलब ये वाला मिल गया आपका सेम, है ना। ये फोटो जो है इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, तो फोटो मिलान, यानी कि इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें देखना रहता है कि कौन सा है, ये छांटना है आपको। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन जैसे है, इसमें भी आपको छांटना है, कि मतलब देखना है कि सेम इसके ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके जैसा सेम इसमें से कौन है, ये बी सी डी में से कौन है, ये देखना है। तो देख लीजिए इधर क्या है, तीर है, इस तरह से लगा हुआ है, और पहले इस तीर के इस पार में जो है पॉइंट है, उसके बाद स्क्वायर है ना। तो सर्कल और स्क्वायर, तो देखिए यहाँ तो नीचे में स्क्वायर रहती है तो होगा नहीं। इसके नीचे में पॉइंट है, स्क्वायर है, लेकिन भरा हुआ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए पॉइंट है, स्क्वायर है, भरा हुआ भी है, तीर भी है, लेकिन यहाँ देखिए तीर में भी जो है फिल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप यहाँ देख पाएंगे तीर में यहाँ फिल किया हुआ है, लेकिन यहाँ तीर खाली। इसमें देखिए तीर भी फिल है,
पॉइंट भी है, ये भी बढ़ा हुआ, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल मैच कर रहा था, ये डी हो गया आंसर। इस प्रकार से आकृति मिलान हमारा ये दूसरा चैप्टर का हो गया। इसी तरह का और सारा क्वेश्चन है, इसको जब क्लास लेंगे तो उसमें आपको बता देंगे। फिर इस प्रकार से तीसरा है ना, ये देखिए क्या पैटर्न कंप्लीशन है, इसमें क्या है पैटर्न को कंप्लीट करना है। ये पैटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, इस तरह से ये दिया हुआ है पैटर्न, ये ऐसा ऐसा है, इसको इसमें या इस जगह पे कौन सा ऐसा ही डलाएगा, 1 2 3 4 में कौन डलाएगा कि इस फोटो को बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा, देखेंगे ध्यान से, तो 1 सर्कल 2 सर्कल, तो 2 सर्कल पहले तो खोजिए, 2 सर्कल है इसमें, पहला वाला में 2 सर्कल है, लेकिन ये यहाँ तक होना चाहिए था, ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसमें 2 सर्कल बहुत दूर में है, इसमें 2 सर्कल तो है ये वाला में, और इसका पॉइंट जो है ये भी यहाँ से शुरू है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पर ए वाला ले जाके यहाँ जब सेट करेंगे, इसको यहाँ ले जाकर सेट करेंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से सॉरी, इसमें थोड़ा दिक्कत हो गया है। हाँ, तो इसका आंसर हम लोगों ने देख लिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको जब ले जाके यहाँ सेट करेंगे तो ये बैठ जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। फिर आप चौथा एक्सरसाइज में देखेंगे तो इसमें क्या फिगर सीरीज कंप्लीशन है ना, फिगर में सीरीज में जाना है, मतलब जब पहले ये ऐसा है, इसके बाद देखिए इसका ये इसको बंद एकदम पलट गया है ना, इसका मुंह ऊपर चला गया, आँख नीचे है, फिर जब इधर रहती है कोई पलटेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। इसका फेस तो आँख भी देख लेंगे, ये ऊपर नीचे है, तो इस तरह से ये डी मिल जा रहा है तो डी हो गया। इस तरह का क्वेश्चन रहता है ना। फिर पाँचवा में देखिए क्या है, समानता एनालॉगी। इसमें क्या देखना है कि इसमें हमको देखना है ये चार को, ये जो दिया हुआ है समरूप जैसा है, समरूपता जैसा, जब इससे ये बना तो इससे कैसा बनेगा, है ना, इससे ये बना तो इससे ये वाला कैसा होगा, फोटो ही बताना है। तो देखिए पहले 2 का ट्रायंगल था तो 4 को हो गया, तो जब इसमें 2 को फिगर है तो इसमें भी कोई 4 को होगा, सब में 4 तो दिया हुआ है। लेकिन इसमें देखिए जो ट्रायंगल है उसका मुख देखिए लोल जो मतलब इसको कोना जो है उधर घुसा हुआ है, लेकिन जब जब इससे ये बना तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका, ये कोना जो है उल्टा हो गया है ना। ये देखिए सब अंदर की तरफ हो गया, पहले उधर था अभी अंदर हो गया। तो इसमें भी देखना हमको, ये जो चीज़ें है उल्टा हो जाएगा, ये उधर जाएगा और ये इधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो ऐसा वाला देख लीजिए कौन सा है, ये रहा, ये देखिए मुख इसका अंदर है और ये जो है अब उधर हो गया, और 4 को है तो इसका मतलब ये हो गया आंसर। इस प्रकार से है, इसको बोर्ड पर सही से समझाना होगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ किस प्रकार से और क्या क्या एक्सरसाइज। उसी प्रकार से ये ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर दिया हुआ रहेगा, जैसा स्क्वायर है, ट्रायंगल, इस तरह से दिया रहेगा, इसको कटिंग कर दिया है, तो ये इसमें से जो ये दिया हुआ है ये हमारा है, इसमें कटिंग करके दिया हुआ है, कौन सा कट पीस है जो इसमें सेट करेंगे तो बिल्कुल ये स्क्वायर में बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये है, तो आप देखेंगे इसमें से आप हाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये तो ये हमारा ये वाला सेट हो जा रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। ये बोर्ड पर बना करके समझाना होगा, अभी थोड़ा ये समझाने मुश्किल हो रहा है, इसमें मैं सिर्फ सिलेबस आपको बता दे रहा हूँ, चैप्टर बता दे रहा हूँ क्या क्या। इसी प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब है, मिरर है, मिरर में इमेज कैसा बनता था हम लोग जानते हैं, हमेशा उल्टा बनता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसको मिरर के सामने रखेंगे तो इसमें से कौन सा बनेगा। तो इसको बोर्ड पे हमें समझाना होगा कैसे होता है। अभी मैं आपको फ़ोटो में अपना दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ कि फ़ोटो कैसे किस तरह से होगा। ये बहुत ही आसान है बच्चों के लिए, एक बार देख लेने के बाद बहुत ही आसानी तरीक़ा से ये लोग सॉल्व कर देते हैं। मतलब 40 में से कितना भी गलती करेगा तो बच्चे लगभग 35 प्लस ही नंबर इसमें से लाएंगे, इतना आसान है ये वाला चीज़। तो ये भी फोल्डिंग वाला है, फोल्डिंग अनफोल्डिंग है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, फ़ोटो दिया हुआ है, जिसे इस तरह से पेपर मोड़े हैं, मोड़ने के बाद जो है ये पेपर मोड़ा हुआ है, मोड़ने के बाद जब उसको खोलेंगे तो इसमें से कौन सा फिगर बनेगा ये दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, इसे एक बार पढ़ लेने के बाद बता देंगे हम लोग। क्लास ज़रूर बच्चे करवाएं, देखने के बाद जो है वो समझ जाएंगे और आसानी तरीक़ा से ये क्वेश्चन हल कर लेंगे। इस प्रकार से फिर ये 10वां चैप्टर है, एम्बेडेड फिगर है। इसमें क्या होता है कि आपका ये फिगर दिया हुआ है और हमको देख के बताना है कि ये वाला फिगर इसमें से किस में मिलेगा, है ना। तो देखने से हमको लग रहा है ये वाला फिगर देखिए यहाँ पे छिपा हुआ, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। फिर आप इसका देखना चाहेंगे तो इसका देखिए ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे, तो आप देखेंगे ये आया, ये आया, ये गया, ये, तो हमको ये देखिए आसानी से मिल जा रहा है 2 वाला नंबर। फिर 2 ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ पे मिल जा रहा है, ए में ही मिल गया, तो इसका ये आंसर हो गया। तो हमें यही देखना है कि ये फिगर जो है किस में मतलब है, कहाँ छिपा हुआ है, तो ये देख करके बता देना है, बहुत ही आसान है ना। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन इससे रहता है। और उसके बाद जो मैथ वाला क्वेश्चन मैं बोला था अंकगणित का, वो उसके लिए तो क्लास लेना होगा बच्चों को, वो क्लास कर लेंगे। उसका भी मैं अलग से सीरीज़ बनाने वाला हूँ, आप लोग बच्चे को ज़रूर अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो हमारा चैनल है @ नौकरी
की पाठशाला आप सर्च करेंगे @नौकरी की पाठशाला तो हमारा चैनल मिल जाएगा। उस पे हम जवाहर नवोदय विद्यालय के सभी सीरीज सभी चैप्टर का बारी बारी से पढ़ा करके अपलोड मैं कर दूँगा। अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाएँ और इससे आप अपने बच्चे को बहुत ही आसानी तरीक़ा से कंपटीशन में एग्ज़ाम पास करवा पाएंगे। और ये जो देख रहे हैं क्वेश्चन, ये क्या है हमारा, वो हिंदी जो भाषा था से था, उसमें से 20 क्वेश्चन रहा था। तो उसमें इस प्रकार का जो है आपका दिया हुआ रहता है। ये देखिए एक गद्यांश है, एक गद्यांश इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, उसमें से 5 क्वेश्चन रहता है हमारा, है ना। तो ये रहता है, इसमें से आपको ये गद्यांश पढ़ लेंगे, इसी में ये 5 क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। तो अभी जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा क्या है, आप आगे और मैं बता दे रहा हूँ कैसे है। जैसे देखिए क्या है इसमें गद्यांश में क्या लिखा हुआ है। इसमें से टोटल 20 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान रहता है। इसमें से गद्यांश पढ़िए, उसी में से क्वेश्चन छिपा हुआ है, उसी में देखना आप एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, वो मार देना है। तो टोटल 20 क्वेश्चन इसमें से भी लगभग 20 में 20 बच्चों का सही हो जाता है एक बार पढ़ लेने से। तो जैसे मैं एक बार एक समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या है, ये क्या है हमारा यहाँ पे, एक गाँव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से बाज का एक अंडा मिला। किसान को एक बाज का अंडा मिला। उसने वह अंडा मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडे को अन्य अंडों के साथ सेने लगा। मुर्गी क्या किया, सभी अंडे को अपने बच्चे के साथ ही, उसका जो अंडा था उसी के साथ बाज के अंडे को भी सेने लगा। कुछ दिनों मुर्गी के अंडे में से चूजा निकल आया और बाज के अंडे में से बाज का बच्चा। मुर्गी का जो अंडा था उसमें से मुर्गी का बच्चा निकला, बाज का था उसमें से बाज का निकला। बाज का बच्चा चूजे के साथ पलने लगा। वह चूजे के साथ खाता पीता खेलता इधर उधर फुदकता बड़ा होने लगा। वह खुद को चूजा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था। जब उड़ने की बारी आई तो अन्य चूज़ों की तरह जो है वो भी देखा देखी हुआ भी थोड़ी सी ऊंचाई तक उड़ा। ज़्यादा ऊंचा उड़ने की वो कोशिश ही नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था जैसे ये लोग उड़ रहा था हम भी तो वैसे ही उड़ेंगे। एक दिन उसने ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उड़ते हुए देखा था। उसने चूजे से पूछा, क्या मैं भी इनके जैसा उड़ सकता हूँ? चूजे ने कहा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उड़ पाओगे, इसलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। बाज ने यह बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की। तो इस प्रकार से ये कहानी दिया हुआ। अब देखिए इसी में से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, बाज का बच्चा किसके साथ खाता पीता और खेलता था? तो किसके साथ खाता था? तो चूजे के साथ खाता था, है ना। अपने पिता के साथ नहीं है, अन्य बच्चों के साथ नहीं, किसान के साथ नहीं, तो कौन हो जाएगा, चूजे के साथ। इस तरह से आपका ये हो गया आंसर। देखिए फिर 112 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाज का बच्चा कितना ऊंचा उड़ पाता था? तो बाज का बच्चा कितना उड़ पाता था? अन्य बाजों की तरह नहीं, चूजों की तरह थोड़ी ऊंचाई तक, बिल्कुल चूजे की तरह वो थोड़ी ऊंचाई तक उड़ पा रहा था, क्योंकि उसी के साथ हमेशा रहा था। अगला क्वेश्चन है, बाज के बच्चे ने एक दिन आकाश में किसे उड़ते हुए देखा? किसी बाज को, बिल्कुल बाज को देखा था ना। देखिए इसी में से सारा कितना आसान है। चूजों ने बाज के बच्चे को क्या बताया? ये क्वेश्चन है, चूजों ने बाज के बच्चे को क्या बताया कि वह भी एक दिन अन्य बाजों की तरह ऊंचा उड़ सकेगा? नहीं, वो नहीं बोला। वह कभी भी उड़ नहीं सकेगा, ये भी बात नहीं बोला। बाज बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकते, ये भी नहीं बोला। वह बाज की तरह ऊंचा नहीं उड़ सकता। हाँ, चूजा का बच्चा क्या बोला था कि वह बाज की तरह बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता। तो ये हो गया ना, इस प्रकार से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द कोशिश का पर्यायवाची है? कोशिश का पर्यायवाची, कोशिश का जैसा ही सेम शब्द कौन सा है? तो कोशिश करना मतलब क्या, मेहनत करना? नहीं। हिम्मत करना? नहीं। थकान? नहीं। प्रयत्न करना, है ना। कोशिश करना मतलब पढ़ने, देखिए हो गया पाँचों। तो इस प्रकार से टोटल 20 क्वेश्चन रहते हैं। ये 20 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके बच्चे हल कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार बोलूँगा कि अपने बच्चों को, अगर आप सही अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं तो अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी जरूर करवाएं। धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप जो है एक बार जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको सभी सीरीज मिल जाएगा। हमारा चैनल है @ नौकरी की पाठशाला। थैंक यू, धन्यवाद।